अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लियाकत अल्ताफ़ ऑफिशियल पेज में खुश आमदीद। मुल्क दिवालिया हो न हो, अवाम का तेल ज़रूर निकलता है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की वजह से मुमकिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के पेश नज़र आजकल न्यूज़ चैनल में और निजी महफिलों में ये मौजू ज़ेर बहस है। लेकिन डिफ़ॉल्ट की तारीख़ कितनी पुरानी है? कौन सा मुल्क सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर गया था? ऐसे कौन से ममालिक हैं जो अमीर तरीन मुल्क में शुमार होने के बावजूद मुतअद्दिद बार डिफ़ॉल्ट हुए? जानेंगे इस प्रोग्राम में। गम कुछ कम हो तो जानें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है कि जिसको बैरूनी कर्ज़ की वजह से मुमकिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरात का सामना हो। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है ज़रा सोचिए, 2000 साल से भी ज़्यादा। नेशनल स्टेट का तसव्वुर से पहले 370 कबल मिसी में यूनान बैरूनी कर्ज़ की वजह से डिफ़ॉल्ट कर लिया था। मौजूदा दौर में भी यूनान को कर्ज़ लेना कुछ ज़्यादा रास नहीं आया। 1819 के आज़ादी के बाद यूनान का आधा दौर तकरीबन डिफ़ॉल्ट में ही गुजरा। अर्जेंटीना की बात करते हैं। 100 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता था और इसकी मईशत फ्रांस और जर्मनी से भी बेहतर थी। फिर किस्मत ऐसा पलटा खाया कि 1930 के बाद अर्जेंटीना 9 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तारीख़ में सबसे ज़्यादा गालिबन स्पेन डिफ़ॉल्ट कर चुका है। 18वीं सदी में 6 बार, 19वीं सदी में 7 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बार बार मुंह के बल गिरने के बाद स्पेन ने अपनी मईशत का किबला दुरुस्त कर लिया। 2-3 सदियों की बात छोड़िए, 1960 के बाद तकरीबन 150 ऐसे ममालिक हैं जो बैरूनी कर्ज़ की वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। 80 की दिहाई में पूरा लातीनी अमेरिका मुश्किलात के ज़द में आया। महंगे तेल, कर्ज़ों का बोझ, महंगाई, रिसेशन, इसको इतना पीछे धकेला कि 80 की दिहाई को पूरे लातीनी अमेरिका को द लास्ट डिकेड के नाम से याद करते हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में बैरूनी कर्ज़ वापस न करने की वजह से मुतअद्दिद ममालिक डिफ़ॉल्ट का शिकार हुए। रूस भी इसमें शामिल है, इसलिए रूस को आलमी पाबंदियों का सामना है। अर्जेंटीना वो भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। कितने लोगों ने एहतजाज किए शहरों में अपने सदर के ख़िलाफ़ कि इस्तीफ़ा दे दे। बस्तियाँ क्या बसाए, लंबी कतारें लोगों की। अब ये बात हमारे जहनों में थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 54 ऐसे ममालिक हैं जिन्हें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है बैरूनी कर्ज़ वापस न करने की वजह से, महंगे तेल की वजह से, कर्ज़ों के बोझ की वजह से। वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने। गुज़श्ता 7 सालों में तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने घर छोड़े। मुल्क के हुक्मरान अगर सही हो तो कर्ज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 77 सालों से हम उधारी ले रहे हैं, इसी पे हम मुल्क चला रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ सूदी निज़ाम बैनुल-अक़वामी सूदी निज़ाम के ज़ेर असर है। हमारे यहाँ लोग आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पहले हम आवाम की बोलियां लगती हैं, मतलब किसी को बिरयानी खिला दी, किसी को आटे का थोड़ा दे दिया, किसी को घी दे दिया। हम उनको वोट दे देते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो असम्बलियों में जाते हैं, वहाँ जाकर वो फिर अपनी बोलियां लगवाते हैं, फिर वो करोड़ों में बिकते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि यार मैंने पिछले लोगों से क्या वादे किए थे कि मुझे सिलेक्ट करो, किस लिए। और बाहर के मुल्क यानी यूरोप और अमेरिका के लोग इनको अपने मकासद के लिए सपोर्ट करते हैं। अपने मुल्क को जहां वो करप्शन को बुरा समझते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उसी करप्शन का इस्तेमाल करके इनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशन सामने आते हैं। और दूसरी तरफ हमारे माशाल्लाह रिटायर जजेस हो गए, रिटायर आर्मी चीफ्स हो गए, सियासतदान हो गए, एलिट क्लास के लोग हो गए जो पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते, जिनके पेट में दर्द होते हैं वो भी बाहर इलाज के लिए जाते हैं। क्यों कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल अभी तक 77 साल में नहीं बना जहां वो अपने पेट का इलाज कर सके। ये हमारे हाल है। अभी तक बारिश का पानी रुका हुआ है, सर्दी में लोग थथड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। 77 सालों में खुद देखो कि हम कहाँ पे खड़े हैं और ये जो 20-22 ख़ानदान हैं जिनको हम वोट देते हैं ये कहाँ पे खड़े हैं। और फिर मुरूसी सियासत, दादा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरा बेटा, आवाम वही नारे लगा रहे हैं।
अभी भी आगे इलेक्शन होने वाले, आप यकीन करो देखेंगे कि यही लोग जाके थालियाँ भी बजाएंगे, सारी सारी रात जागेंगे भी और नारे भी लगाएंगे, वोट भी इनको देंगे और यही लोग दोबारा इलेक्ट होके आएंगे हमारे सामने। और खुदा के बंदो, होश के नाखुन लो, बस बहुत हो गया, अब होश के नाखुन लो। उनको वोट दो जो आपके वोट को इज़्ज़त दे, खोखले नारे नहीं। ये वक्त है ख़ुद को बदलने का, ख़ुद को बदल दो। खुदा हाफिज़।